प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने के लिए वडोदरा आए हैं। उनके वडोदरा आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। आज वडोदरा के नवलखी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर वडोदरावासी काफी उत्साहित हैं। नवलखी ग्राउंड पर बस आदि वाहनों से और पैदल पहुंच रहे लोगों का कहना है कि वे भाजपा को ही वोट देंगे। आरवी वहीं देश के प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रवेश द्वार पर अधिकारियों की टीम पूर्णतया मुस्तैद है। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह गुजरात के नर्मदा जिला के सागबारा पहुंचे और यहां आयोजित की गई विशाल जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस, बीटीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आप पार्टी में जुड़े हैं। गुजरात के नर्मदा जिला के सागबारा के 5 पीपरी गांव में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने जनसंपर्क हेतु आम सभा को संबोधित किया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इन जनसभा में सागबारा तहसील के कांग्रेस, बीटीपी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े। पार्टी के उम्मीदवार चेतर वसावा ने इन कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में प्रवेश करवाया। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी से जुड़े इन कार्यकर्ताओं को पार्टी का खेस पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़े प्रहार किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है, पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। मोरबी झूलते पुल के हादसे मुद्दे उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने यहां के उम्मीदवार चेतर वसावा को जंगी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की और कहा कि जनता परिवर्तन जरूर लाएगी। गुजरात में आम आदमी की सरकार बनने का विश्वास भी इस मौके पर जताया गया। खुशी की बात है कि आज चेतन भाई के साथ सैकड़ों की संख्या में ऐसे नेता जिनके पीछे हजारों लोग हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। चेतन के लिए इस क्षेत्र की जनता अपना प्यार, स्नेह और वोट देने के लिए मन बना चुकी है। भारी मतों से चेतन भाई यहां से चुनाव जीतेंगे और गुजरात की विधानसभा में पहुंचकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जो मुद्दे हैं गुजरात के, जो नारे हैं, वो परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन है। 27 साल के कुशासन से लोग परिवर्तन चाहते हैं। 6000 सरकारी स्कूल जो बंद हुए उसका जवाब चाहते हैं। किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी, इसका जवाब चाहते हैं। जहरीली शराब से 75 लोगों की जान क्यों चली गई, इसका जवाब चाहते हैं। कुपोषण के मामले में अभी भी गुजरात लगातार आगे क्यों जा रहा है, इसका जवाब चाहते हैं। और घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका देकर 150 जो जिंदगियां ली गई हैं, उसका जवाब चाहते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जनता अपने वोट की ताकत से उनकी जमानतें जब्त करा के इसका जवाब लेगी। केजरीवाल जी गारंटी मैन के तौर पे जाने जा रहे हैं और उनकी गारंटी है 300 यूनिट बिजली फ्री। उनकी गारंटी है 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह। उनकी गारंटी है महिला सम्मान निधि माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह। इन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि गुजरात की जनता इस बार 27 साल के शासन से परिवर्तन करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए कई विस्तारों के रास्ते बंद कर दिए गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के नवलखी ग्राउंड पर चुनाव प्रचार को लेकर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर पहले से ही कई सड़कों को बंद करने की सूचनाएं दे दी गई थी, जिनमें कोठी 4 रास्ता, विश्वामित्री, काला घोड़ा, एसएसजी विस्तार आदि के रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी कई लोगों को इस बात की जानकारी न होने पर वे यहां पहुंच गए थे, जिन्हें यहां खड़ी पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते से जाने की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर एसएसजी हॉस्पिटल का रास्ता भी बंद होने के कारण एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसे बाद में जाने की अनुमति दे दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सड़कें बंद किए जाने के कारण लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। कहाँ पे जाना है आपको? अलकापुरी। कहाँ से बंद किया गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? अभी क्या कहने का
कुछ कहेंगे क्या? मोदी साहब आ रहे इसके लिए बंद रखा है। क्या रूट के बारे में क्या कहोगे, क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ी तो फैसिलिटी रखनी चाहिए ना जाने की। અમે શું કરીએ, અમારાથી કશું ના બોલાય ને. હવે સાહેબ છે, સત્તા છે એમને તો બંધ કરી શકે છે. મોદી સાહેબ આવ્યા છે તો. कहाँ से आए हो? हम पादरा साइड से है, डबका से। जी, कहाँ पे जाना है? डबका अभी पादरा जाने का है। जो ट्रैफिक का जो अभी समस्या है, जो रूट बंद किया गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये वो क्या चुटनी है, चुटनी प्रचार सब चल रहा है तो ठीक है, नहीं है, लेकिन थोड़ा पब्लिक का भी ध्यान रखे कि ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा पब्लिक का भी ध्यान रखे। बस उन लोगों को कुछ कहते कहाँ से नहीं। आए और कहाँ जाना है? हाँ, हमें पादरा से, अभी डबका से आए, मेरे को पादरा साइड जाना है। अभी यहाँ से रास्ता तो आगे से तो बंद है, दूसरा रास्ता भी बंद किया हुआ है। अरे रूट बंद करने से पब्लिक कितनी हैरान हो रही है वो देखिए। ये आज काला घोड़ा पे यहाँ इतने 1.5 घंटे से खड़े, नहीं पुलिस वाले को बोलने के बहाने और ज़बरदस्ती की दादागिरियाँ कर रहे हैं। एक रूट तो खोलो, कम से कम जाने आने वाले की तकलीफ हो रही है, जाने वाले की काहे की तकलीफ हो रही है। रूट बंद करो तो सब बाजू का बंद करो, पुलिस वाले को भी बंद करो। पुलिस वाले को तो बिल्कुल बोलने का बात नहीं, जाने हम यहाँ खड़े रह के भी हमारे पर एहसान कर रहे हैं। कहाँ पे जाना है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ मेरे को रावपुरा जाना है, दवाखाने में जाना है, बड़े हॉस्पिटल में। तो अभी कहाँ पे हो आप? अभी मैं काला घोड़ा पे खड़ा हूँ। क्या क्या कहा गया है यहाँ? ये कि नहीं जाना है, बस मोदी साहब आए हैं, रास्ता बंद किया हुआ है। टाइम से आप यहाँ पे खड़े हो? કલાક से कहाँ जाना है आपको? यहाँ सिटी में जो रूट बंद किया गया उसके बारे में क्या कहोगे? क्या करने का? बंद कर दिया जबरदस्ती उन्होंने। उनको पता है कि पब्लिक को एक साइड जाना है, वन वे ही खाली चालू रखा है। अभी किसी को इमरजेंसी हो, कोई जॉब से छूटा हो, किसी का कुछ काम हो, सब काम रोक के यहाँ पे रोड के बीच में खड़ा कर दिया है उन्होंने। उनको पता है कि उनका जाने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के अलावा भी दूसरे टाइम में वो लोग बंद करके बैठे हुए हैं। अभी किसी की सिचुएशन नहीं समझ रहे, वोट मांगने के लिए भी आ रहे तो इस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। कौन उनको वोट देगा? बहुत परेशानी। 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े रह के, वन वे ही चालू है, सभी रोड बंद है, तो घर कहाँ से जाएंगे लोग, काम पे कहाँ से जाएंगे? नहीं डर लगता वो घर से काहे को निकलते हैं। हाँ, जबरदस्ती बहुत परेशानी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ना जाने भी दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं। देखो खाली वन वे ही चालू है। कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ पे खड़े? रावपुरा जाना है। अभी हम काला घोड़ा पे खड़े, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है तो भी बंद करके रखा हुआ है। 1.5 घंटे से हैरान हो रहे हो। क्या कहोगे आप? ये रोड बहुत बंद करके बहुत लोगों को बहुत परेशान है। ये उनका कॉर्डन थोड़ा नौलखी है, थोड़ा आगे से बंद है, सिटी में जाए ऐसा तो रखो। ऐसे जी हॉस्पिटल पास में किसी को दवाखाना का काम हो वो तो खोलो। आप बात एक बाजू बंद कर दो ना, एक बात जान दो ना सबको। 2 કલાકથી અમે લાઈન અહીંયા ઊભા છે, અમારે ઘરે જઈને અમારા બાળકો નથી, અમારે રસો બસો નહીં કરવાની। મોદી સાહેબ આવ્યા છે તો જમાડીને મોકલવાના છે અમને। મારે સામે જ જવું છે, પેટ્રોલ નથી, ગાડીનું પેટ્રોલ ખલાસ થયું, ક્યારની ફરફર કરું છું મેં। શું કહેવામાં આવ્યું અહીંથી? શું આ બધો કાયદો ખોટો છે, આ બધું નહીં ચાલે। આટલો વેલો રસ્તો બંધ ના થવો જોઈએ સાહેબ। કેટલા સમયથી તમે ઊભા છો? હું 2 કલાકથી ઊભી છું અહીંયા, અને પછી પેલા મેડમ કહે છે કે તમને ડબ્બામાં બેસાડી દે, તમે ક્રાઇમ કરીને આવી છો તો ડબ્બામાં બેસાડી દેવાનો એનો મતલબ શું થયો? વર્દી પહેરી લીધું તો કોઈ બી કશું બી કહેશે જનતાને। જનતા છે તો મોદી છે, જનતા છે તો મોદી છે, તો મોદી ક્યાંથી આવવાનો છે? गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता इंद्रनील राज्यगुरु आम आदमी पार्टी में जुड़ गए थे, जिस पर उन्होंने राजकोट आए राहुल गांधी से माफी मांगी। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शास्त्री मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे और अब कांग्रेस में घर वापसी की है, ऐसे इंद्रनील राज्यगुरु ने भरे मंच से राहुल गांधी की माफी मांगी और कहा कि मैं भटक गया था, इसलिए आम आदमी पार्टी में चला गया था। राहुल जी, वैसे तो मेरे ब्लड में पूरी कांग्रेस भरी हुई है कितनी पीढ़ियों से। मेरे से गलती हो गई थी, कांग्रेस ने मुझे माफ किया, लेकिन लोगों के बीच में मैं आपकी माफी मांगना चाहता हूं। मैं भूले से भटक गया था, मैं भूले से भटक गया था, आम आदमी में चला गया था। सर जी, वहां जाके मैंने देखा एक झूठे आदमी को निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था और मैं फंस गया एक दूसरे झूठे आदमी केजरीवाल जी में। मेरे सामने देखा
और वो बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे। मैंने वहां से भाग के वापस आ गया। मैं कहना चाहता हूं सब लोगों को कि उनकी बातों में मत आना। मैंने बहुत उनको करीबी से देखा है। वो कट्टर ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है, मैंने देखा है। वो कट्टर राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है, ये मैंने देखा है। तो इसके लिए मुझे कांग्रेस और आप सब माफ करें, उसके लिए माफी चाहता हूं। वडोदरा की विधानसभा बैठक पर भाजपा के शैलेश मेहता के लिए दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। वडोदरा जिला की 140 विधानसभा बैठक पर भाजपा के प्रत्याशी शैलेश मेहता दावेदारी कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी डभोई पहुंचे। मनोज तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और डभोई के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की लोगों को अपील की। मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भगवान मिले हैं। इस मौके पर भोजपुरी सिंगर रहे मनोज तिवारी ने फिल्मी गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन भी किया। कि चमत्कार कमल के फूल में है भाई बहन, चमत्कार कमल के फूल में है भाई बहन, बार बार कमल का बटन दबाइए। शैलेश मेहता जी जीत के जो जाएंगे अपने गुजरात को भी विजयी बनाइए। चुनाव में पहले से भी ज्यादा मत मिले, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब हो। मोदी जी के पास से खुशियों की दुकान है। उस खुशियों की दुकान से न तो जात देखा जाता है, न धर्म देखा जाता है, वहां सिर्फ देशवासियों की नीयत देखी जाती है। वही देख करके नरेंद्र मोदी जी सबको बांटने में लगे हैं खुशियां। आप सब आशीर्वाद दीजिएगा।